मोहित खान का ही ये कुकर्त है और इसमें अखिलेश जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बलात्कार करा उसने खुद ने, मोहित खान ने। जगह हत्याकांड है, ये बहुत ही गलत है, सही नहीं है। फांसी होनी चाहिए, सीधी फांसी। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लड़की के आधार पर, जो उसके सबूत के आधार पर फांसी होनी चाहिए। जब लड़की खुद कह रही है तो डीएनए क्या करेगा उसमें? लड़की अपने बयान दे रही है, लड़की बोल रही है, तो इसमें डीएनए की जो आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? मुलायम सिंह जी उसने तो जब भी कही लड़के तो लड़के पे गलती हो ही जाती है, कही नहीं थी। सपा वाले को क्या कह सकते हो? अगर यही काम किसी हिंदू ने किया होता ना तो बवाल खड़ा कर देती है। जो कर्म गलत करेगा उसके ऊपर बाबा का बिल्डोजर चलना है, चलना है, चलना है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। जब से अयोध्या से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, तब से सपा सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती जा रही है और जो मोहित खान है वो पहले गिरफ्तार करे गए थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया था जो उनकी अवैध प्रॉपर्टी थी। और अब एक नया पहलू इसमें सामने आया है कि जो मोहित खान के जो बेकरी में जो काम करते थे, उनके चेले थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो उनका परिवार है वो ये कह रहा है कि जो इनके चेले हैं मोहित खान के, वो ही असली आरोपी हैं, उन्होंने ही इसका रेप करा है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोहित खान के जरिए सपा को घेरने की कोशिश करी जा रही है, सपा को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है? भैया उसे बलात्कार बताने करा उसने, तो बलात्कार करा तो उसे दंड तो भुगतेगा ही। 12 साल की बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो बेटी तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब उस नौकर को माँ बाप तो कहेंगे, उसके घर वाले तक इसने नहीं कर, नौकर को बदनाम करने के लिए करा तो उसने सब कुछ है। तो मतलब नौकर को भी फंसाया जा सकता है ना? हाँ, नौकर को फंसवा रहे, कब से हम बच जाएंगे, नौकर फंसा रहेगा जी। बलात्कार करा उसने खुद ने, मोहित खान ने। और वो तो सपा, मतलब कि सपा वाले और वो बाकी उनके समर्थक हैं मोहित खान के। डीएनए करवाया इसका, सपा के टाइम में किसी का डीएनए उन्होंने करवाया क्या? अब वो डीएनए कैसे कह रहे हैं? जब सपा की सरकार थी किसी का डीएनए नहीं हुआ था, और आज बीजेपी सरकार सपा यही कह रही है कि डीएनए, अगर आप इतने ही मतलब कि आपको भरोसा है तो आप डीएनए क्यों नहीं करवा रहे हैं? डीएनए वो क्यों करवाएंगे? लड़की कह रही है, लड़की सामने प्रूफ बता रही है। कहाँ नहीं, तो इनका मुंह भी तो बंद करवा सकते हैं डीएनए करवा के। अब देखो भैया, ये तो कानून अपना काम करेगा। लड़की बेचारी क्लियर बोल रही है, लड़की आज वहाँ से लखनऊ लाएगी है, जो वहाँ का जो वो हॉस्पिटल का मालिक है वो लखनऊ लेकर आए, लड़की अब यहाँ ट्रांसफर करा उसकी पूरी सेफ्टी करी जाएगी। और बेचारी बच्ची है, अभी उसका क्या उसने देख लिया, थोड़ी सी उम्र में उसने सब कुछ उसकी जान को आपत्ता की। एक गरीब आदमी को जो है ना, हर आदमी प्रेशर में लेके जो है ना परेशान करता है। उनकी गरीबी का तो फायदा उठा उसने, और दुनिया भर की जमीन दबाए बैठा था वो तालाब की जमीन ही, जब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए बैठा वो। तो आप बताइए कि बताइए 12 साल की बच्ची की इस तरह से रेप करा गया, इतनी निर्मम ये घटना थी, आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, जगह हत्याकांड है, ये बहुत ही गलत है, सही नहीं है। बहुत जगह हत्याकांड है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या कहेगा, बहुत गलत है। और ऐसे में राजनीति और खेली जा रही है। पहले तो सपा कुछ बोल नहीं रही थी। नहीं, इसके बारे में जांच करके उसकी जांच कराई जाए पूरी, और उसको दंड दिया जाए। क्या सीधी क्या होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, सीधी फांसी। हाँ। और क्या? और जैसे वो सीधा फांसी, जो औरन के भी औरन के को भी पता पड़ जाए, हाँ ऐसे काम करने से ऐसा होता है। अच्छा, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि डीएनए करवाइए, तो डीएनए करवाना चाहिए क्या? साले चूतिया हैं जो कह रहे हैं। वो अपने राज्य में क्यों ना कराया उन्होंने किसी का डीएनए? अपने राज्य में भी तो कराते हो। लेकिन बात ये है कि सब बचा रहे हैं वो। लेकिन डीएनए कराने में हर्जी क्या है? उनका मुंह बंद करवा दें तो तू करवा ले, तेरी चल रहा। गरीब आदमी की बच्ची है, अब क्या कर सकते हैं वो बेचारे? बिल्कुल बिल्कुल, जघन्य अपराध करा है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए उन लोगों को। फांसी होनी चाहिए, सीधी फांसी। आप बताइए। मैंने कह दी लड़की के आधार पर, जो उसके सबूत के आधार पर फांसी होनी चाहिए। सबूत के आधार पर फांसी होनी चाहिए। हाँ, सबूत का। और जैसे वो डीएनए करवाने की मांग कर रहे हैं, डीएनए की जरूरत नहीं है। जब लड़की खुद कह रही है तो डीएनए क्या करेगा उसमें? जब लड़की खुद कह रही है, और ये मोहित खान ने करा था। 2.5 साल की बच्ची प्रगना ठहर, वो कह रहे मेरे साथ इसने किया है, तो और गवाह इससे ज्यादा क्या मिलेगा? लड़की तो बता रही है ना, और यहाँ से ज्यादा क्या प्रूफ ले? अच्छा, जैसे सपा वाले ये बोलते हैं कि योगी का जो बुलडोजर है खाली दूसरे लोगों पर ही चलता है, सपा के नेताओं पर चलता है, अपने नेताओं बुलडोजर नहीं चलाते हैं। सपा वाले तो जब नेताजी मुलायम सिंह जी, उसने तो जब भी कही लड़के पे गलती हो ही जाती है, कही नहीं थी। सपा वाले को क्या कह सकते हो आप?
और तू ले गारंटी, तू ले ले भैया, हम तो लेते ना। नहीं नहीं, हम किसी गारंटी वारंटी नहीं लेते। नहीं, तू ले तो ले ले। हाँ, आप बताइए कि सपा वाले लोग कहते हैं कि भैया बुलडोजर योगी का जो है वो तो खाली सपा वालों पे कार्रवाई करता है, कांग्रेस वालों पे कार्रवाई करता समाजवादी वाले गलत करें इस बात को, जो गलती करता है उसी के यहाँ बुलडोजर चलता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं चला रहा वो, ये बताओ। हम भी यूपी में रह रहे हैं, हमारे भाई बंधु में रह रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं चलाता? और वो तो जो ये गलती बोलते हैं, करेगा, नहीं सपा वाले ये बोलते हैं, समाजवादी वाले हों, सजपा वाले हों या बीजेपी वाले, कोई भी जो भी गलती करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। जो ये बलात्कार हुआ है अयोध्या में, इसमें मोहित खान है। अभी इसमें एक नया पहलू और जुड़ा है कि मोहित खान का बेकरी में कोई काम करता था, उस पर आरोप लग रहा है। उस पर ये लोग कह रहे हैं परिवार वाले मोहित खान के, इसने करा है, हमने मतलब इन्होंने नहीं करा है। नहीं, ये तो राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। हम्म, सीधा सीधा इसमें मोहित खान इन्वॉल्व है। मोहित खान का ही ये कुकर्ते हैं और इसमें अखिलेश जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अवधेश जी सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनका और वो तो कह रहे हैं कि सपा का नाम बदनाम करने के लिए ये सब करा जा रहा है। जब सपस्त है वो सपा का आदमी है वो। अवधेश जी जो हैं, अवधेश सिंह जी जो सांसद बने हैं अयोध्या से, वो उनका गुर्गा है, उनके साथ है, उनका फोटो है, सारी चीजें हैं, उनके साथ काम भी करते हैं, जिलाध्यक्ष भी हो रहा है। इसमें कौन क्या करेगा? लेकिन वो जैसे कह रहे हैं कि डीएनए नहीं करवाना, डीएनए करवा लेना चाहिए। डीएनए क्यों करवाना चाहिए जब स्पष्ट लड़की अपने बयान दे रही है? लड़की अपने बयान दे रही है, लड़की बोल रही है, तो इसमें डीएनए की जो आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? नहीं तो फिर डीएनए का सवाल ही क्यों उठ रहा है? डीएनए राजनीति का टर्निंग पॉइंट है ये भी। अब वो चाह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति घुसेड़ दी जाए। दलित की लड़की है, इनको शर्म नहीं आती? ना मायावती बोल रही है, ना कोई और बोल रहा है। अगर यही काम किसी हिंदू ने किया होता ना तो बवाल खड़ा कर देते ये लोग, समझिए ना जी। कितना बवाल होता अगर ये किसी मतलब कि बीजेपी का नेता कोई शामिल होता या कोई और होता। बस यही है कि ये तो राजनीति पॉइंट है, राजनीति की हो रही है। लेकिन सर सपा वाले कहते हैं खाली योगी का बुलडोजर तो भैया उन्हें जो दूसरे नेता, जो दूसरे विपक्ष के नेता हो तो उन्हीं पर चलता है, बाकियों पर चलता नहीं। क्यों? पीछे जो हमारे उसके ऊपर भी तो चला था एक नेता, वो था भारतीय जनता पार्टी का नेता रहा, उसके ऊपर भी चला है। ऐसा नहीं है, कोई पक्षपात में बुलडोजर नहीं चल रहा। लेकिन फिर जो वो सवाल कर्म गलत करेगा उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना है, चलना है, चलना है। जैसे वो कह रहे थे कि अजय मिश्रा टैनी है, उनके ऊपर क्यों नहीं चला? वो तो अजय मिश्रा टैनी अभी उसके ऊपर ट्रायल चल रही है, उसके ऊपर भी चलेगा। बाबा छोड़ने वाला नहीं किसी को छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने कह दिया मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश की लॉ व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए संपूर्ण अपने आप को उसने झोंक दिया। संपूर्ण तरीके से झोंक दिया है योगी आदित्यनाथ। क्या कहते हैं? बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन ये बताइए कि फिर राजनीति क्यों हो रही है इसमें? राजनीति तो करेगा ही, जो राजनीतिक दल है वो तो राजनीति करेगा। नहीं मतलब इसमें भी राजनीति नहीं, वो उसको विषय चाहिए भैया। हर राजनीतिक आदमी को उसका विषय चाहिए कि कोई भी विषय पकड़ेगा तो राजनीति अपनी शुरू कर देगा। उसकी रोटी इसी से ही चलती है कि राजनीति करो, कोई भी हो, बस और क्या। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।